वॉल्यूम के लिए, तो वॉल्यूम के लिए क्या बनता है, एक ही बनता है, E इक्वल टू 1 अपॉन क्या था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ये तीनों को याद रखिएगा, तीनों का यूज होना है इसमें, ठीक है, 1 2 और 3। क्लियर? ये चलो ये तीनों रिमेंबर रहना चाहिए फॉर्मूला। पहले ये 2 3 और ये 4 5 6 ये तीनों गॉस थ्योरम से बनते। ये अगर याद नहीं है तो ये चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब नहीं, ठीक। मतलब सेकंड चैप्टर के लिए सिर्फ 6 फॉर्मूला हमारे बेसिक है, और अगर ये 6 फॉर्मूला रटाया हुआ है तो हम इसके किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहला टॉपिक अपन पढ़ते हैं पोटेंशियल। लिखना नहीं है, समझना है। आज की टॉपिक्स लिखना कम रहेगा, समझना ज्यादा रहेगा। पोटेंशियल होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय पोटेंशियल? पोटेंशियल मतलब किसी भी व्यक्ति की क्षमता, किसी भी व्यक्ति की क्षमता को उसका क्या बोला जाता है, पोटेंशियल बोला जाता है। लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो हम लोग को इस पोटेंशियल की आवश्यकता नहीं है, इस क्षमता की आवश्यकता नहीं है। हमको रिक्वायरमेंट है कि हम अपने पोटेंशियल को कैसे मेजर करें, मेजरमेंट। तो अगर हम लोग 2 पानी की टंकी लेते हैं, ये एक पानी की टंकी ले लेते हैं, दूसरी पानी की टंकी ले लेते हैं, इसकी कैपेसिटी भी 50 लीटर की, इसकी कैपेसिटी भी 50 लीटर की है। दोनों की अगर कैपेसिटी सिमिलर है और दोनों पानी की टंकी को अगर हम लोग एक पाइप के मीडियम से ज्वाइन कर दें, इसके मीडियम से ज्वाइन कर दें, एक पाइप के मीडियम से ज्वाइन कर दें, और ज्वाइन करने के बाद एक में हम लोग 40 लीटर पानी डाल दें, 40 लीटर वाटर फिलअप कर दें, और एक में हम लोग 10 लीटर फिलअप कर दें। कितना लीटर फिलअप कर दें? 10। दोनों की कैपेसिटी इक्वल है, लेकिन एक में पानी ज्यादा है, एक में पानी कम है, तो होगा क्या मेरे को ये बताओ? कब तक जाएगा? दोनों इक्वल नहीं हो जाते, याद रख लिए ना। कभी भी कोई सा भी चीज ज्यादा से कम की तरफ फ्लो होता है, चाहे वो हवा रहे, पानी रहे, या कुछ भी सब्सटेंस रहे, नॉलेज रहे, वो हमेशा ज्यादा से किसकी तरफ जाता है, कम की तरफ। और कब तक जा सकता है? जब तक कि वो क्या नहीं होता, बराबर ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ना आ जाए। तो हमारे पास टोटल पानी कितना है? 40 लीटर और 10 लीटर 50 लीटर। टोटल पानी कितना है? 50 लीटर। तो यहां से कितना पानी आ जा सकता है? 15 लीटर। तब दोनों तरफ कितना कितना लीटर हो जाएगा? 25 लीटर। क्लियर है यहाँ पर तक? तो पानी का एक ऐसा गुण, पानी की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो उसको ज्यादा कंसंट्रेशन से किसकी तरफ जाने पर मजबूर करती है, कम कंसंट्रेशन की तरफ जाने पर मजबूर करती है, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? उसकी पोटेंशियल। किसी भी लिक्विड की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो उसको हायर कंसंट्रेशन से किसकी तरफ मूव करने की कोशिश करती है, लोअर की तरफ मूव करने की कोशिश करती है। क्यों? जिससे वो दोनों तरफ क्या हो सके, इक्वलाइज हो सके, इक्विलिब्रियम में आ सके। तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? पोटेंशियल। तो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग ऑफ लिक्विड या फ्लूइड फ्रॉम हायर concentration region to lower concentration region is called potential. In हाइड्रोडायनेमिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स ये सिर्फ किसके लिए यूज हो सकता है? पानी के लिए। तेल को रख दोगे तो तेल को बहने में तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, तेल में भी वही प्रॉपर्टी पाई जाएगी, बट इट विल टेक मोर टाइम देन वाटर। होएगा कि नहीं होगा? 2 सीसी तेल है, दोनों को फोड़ के जोड़ दो, एक तरफ तेल ज्यादा रहेगा, एक तरफ कम रहेगा, तो तेल कब तक जाएगा? जहां पर तक के ये पाइप का ये वाला होल है, उसके नीचे का तेल जा पाएगा? पानी जा पाएगा? कुछ नहीं जाएगा। तो कब तक फ्लो होगा? जब तक के इस लिमिट पे रहेगा। इससे नीचे लिमिट हो गया तो क्या ये जंप करके जाएगा? इसमें नहीं जा सकता। तो किसी भी लिक्विड की फ्लो होने की नेचर क्या है? अगर पाइप को मैं यहाँ पे लगा दूं तो इक्वलाइज हो ही नहीं सकता। जितना पानी इसमें है इतना वो उसी में रहेगा, जितना पानी इसमें है उतना ही रहेगा।
फ्लो कब होगा? फ्लो कब होगा? जब हम लोग उसको लोअर रीजन पे उसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, नीचे पे तोड़ेंगे। अब तालाब है, तालाब पूरा भर गया है और अभी भी रेनिंग हो रहा है, अब पानी है, तुम ऊपर से तालाब को फोड़ोगे तो क्या पानी छलक छलक के निकलेगा वहां से? नहीं ना, तालाब नीचे तो फोड़ना पड़ेगा, तब तो पानी जाएगा। नहर का कॉन्सेप्ट कैसे चलता है? हाँ, समझ में आया? और उसको उल्टा कर दोगे तो फ्लड सिस्टम डेवलप हो जाएगा, फिर वो पानी ऊपर से जाएगा। वैसे ही इसमें पानी भर रहे, रास्ता नहीं रहेगा नल के लिए। नल तो कभी ऊपर लगाते हैं क्या टंकी के? नल नीचे में लगता है, तब तो प्रेशर से वो निकलेगा ना। और ऊपर में लगा देंगे तो क्या होगा, जितना ऊपर में था उतना ही पानी जाएगा, फिर ये धारा का धारा रह जाएगा वहाँ पे। तो पोटेंशियल भी वैसी चीज है, जहां पर हम लोग उसका ओरिजिन पोजीशन बना रहे हैं, वहां से ही वो मूवमेंट करना क्या करता है, स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले हमारा पोटेंशियल होता क्या है? पोटेंशियल हाइड्रोडायनेमिक्स का टॉपिक है, इसको और बाकी सब में स्टडी नहीं किया जा सकता है। पोटेंशियल का मतलब होता है कोई सा भी फ्लूइड जिसमें बहने का गुण पाया जाए, वो एयर भी बहता है ना, इसीलिए मैंने फ्लूइड लिखा, ठीक है, लिक्विड नहीं लिखा, फ्लूइड लिखा। एयर और लिक्विड दोनों आ जाएगा उसमें। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो जितना वर्क डन किया जाता है वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल। एक और डेफिनेशन, द वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग any liquid from one point to another is called potential, पोटेंशियल का एक और डेफिनेशन हमने लिखा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए जितना वर्क किया जाता है वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल। अब अगर हम लोग इसको अपने टॉपिक से रिलेट करें, किससे रिलेट करें, अपने टॉपिक से। हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये चार्ज है, ये चार्ज का एक पोजीशन, इस एक पोजीशन से चार्ज को उठा के कहां पे लेके आना है, दूसरे पोजीशन पे लेके आना है। तो किसी भी चार्ज को एक पोजीशन से उठाकर दूसरे पोजीशन में लेके जाने के लिए जितना क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, वो वर्क क्या कहलाता है, तुम्हारा पोटेंशियल। क्लियर है कि नहीं? सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? The work done on bringing मतलब लेके जाना, a charge from one point to another, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, तुम्हारा इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसको डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल V, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल V। किससे डिनोट करते हैं इसको? कैपिटल V से। और V क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? डेफिनेशन से फार्मूला बनाओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। इसको लेके जा रहे हैं चार्ज, तो वर्क अपॉन क्या हो जाएगा, चार्ज। सो V इज इक्वल टू क्या हो गया, W अपॉन Q। वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। सो इसका यूनिट क्या हो गया, जूल पर कूलम। या बेसिक में हम लोग इसको बोल देते हैं वोल्ट। क्या बोल देते हैं? वोल्ट। और वोल्ट को भी कैपिटल V से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल को भी कैपिटल V से डिनोट करते हैं, और वोल्ट के सिंबल को भी कैपिटल V से डिनोट करते हैं। इसका एक और यूनिट क्या होता है, जूल पर कूलम। क्लियर है यहाँ पर? कोई डाउट? अब ये स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी है। चार्ज क्या है? स्केलर। वर्क क्या है? स्केलर। तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा हमारा, स्केलर। सो इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। और इसका डायमेंशन फार्मूला निकालो, वर्क का डायमेंशन फार्मूला बताओ, m l t माइनस, ठीक होता है पक्का कि ml स्क्वायर हो जाएगा, ml स्क्वायर t माइनस 2। और कल चार्ज का क्या लिखेंगे बताओ, m0 l0 t माइनस 1 t1 a1
यही लिखे थे ना। अब इसको सॉल्व करो, ये m बचा, n स्क्वायर भी बचा, t माइनस 3 हो गया और a1 हो गया। तो वोल्ट का डायमेंशन फॉर्मूला कितना निकला, m n स्क्वायर t माइनस 3 a1। क्लियर है यहाँ पर तक, a माइनस, क्लियर है यहाँ पर तक, डन। So what is electric potential? The work done on bringing a charge from one point to another. किसी एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं और जितना वर्क करना पड़ता है वो वर्क क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर्मूला होगा वर्क अपॉन W अपॉन Q, जूल पर कूलम इसका ऐसा यूनिट है, लेकिन हम लोग पढ़ते क्या है उसको, वोल्ट। वोल्ट को वोल्टेज भी बोलते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये दोनों स्केलर है इसलिए ये भी स्केलर हो जाता है। फॉर्मूला होगा ml स्क्वायर t माइनस 3 a टू द पावर माइनस कवर कर सकता है। उस चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज बोलते हैं। अब पॉइंट चार्ज अपन बोल रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग एक सोर्स चार्ज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज को किस पे रख देते हैं, सरफेस पे। और सोर्स चार्ज को जैसे ही सरफेस पे रखेंगे उसके चारों तरफ क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है यहाँ पर तक की नहीं है, हो गया क्लियर। अब इस सोर्स चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस है वो कितना है, मान सकते हैं r, कितना है, ये भी क्लियर है। अब मान लेते हैं यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रखा है जो कितने डिस्टेंस पे है, मान के चलते हैं इनफिनाइट। कितने डिस्टेंस पे है, इनफिनाइट डिस्टेंस को ऐसे करके डिनोट करते हैं क्योंकि एज्यूम किए, क्या किया हम लोग, एज्यूम किए। क्लियर है यहाँ पर तक। फिर से सबसे पहले हमने क्या लिया है, सोर्स चार्ज, पॉइंट चार्ज नहीं लिया है, क्या लिया हमने, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज को किस पे रख दिया, सरफेस पे। सरफेस पे रखेंगे तो उसके चारों तरफ क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक क्लियर। अब इनफिनाइट पोजीशन पे, कौन से पोजीशन पे, इनफिनाइट पोजीशन पे हम लोग क्या रख देते हैं, टेस्ट चार्ज, इसको रख देते हैं और यही हमारा पॉइंट चार्ज। कौन सा चार्ज है ये, पॉइंट चार्ज। अब इसका वैल्यू तो बहुत छोटा है लेकिन इसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, इनफिनाइट डिस्टेंस कवर करना है। क्लियर है यहाँ पर, इसलिए इसका क्या नाम बोल रहे हैं अपन, पॉइंट चार्ज। अब इस Q नॉट को हमको मोशन करवा के कहां तक लेके जाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तब तो अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ शो करेगा। तो इस Q नॉट को इनफिनाइट से लेके R तक पहुंचाने में जितना क्या करना पड़ेगा, वर्क, वो वर्क को क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है यहाँ पर। इस Q नॉट चार्ज को इनफिनाइट से लेकर कहां तक लेके आना है, इलेक्ट्रिक फील्ड तक लेके आना है। तो जितना वर्क करना पड़ेगा वो वर्क क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चालू, क्लियर यहाँ पर तक, कोई डाउट। अब आ जाते हैं, वर्क कर रहे हैं तो वर्क देखो एंगल कैसे बनेगा, कितना डिग्री बनेगा, 180 डिग्री बन रहा है। तो सबसे पहले फार्मूला पढ़ते हैं, क्या फार्मूला, वी नो दैट व्हाट वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है ही, तो मान लेते हैं लेट Q नॉट से यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है, x। कितना डिस्टेंस है मान लेते हैं, इनफिनाइट लेके तो बना नहीं सकते क्वेश्चन, हमको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा डिस्टेंस। तो कितना मान लिया उस डिस्टेंस को, x। अब एक बार में तो उठ के नहीं पहुंच जाएगा, ढकेल देंगे तो सीधा सीधा थोड़ा 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 करके आगे बढ़ेगा। जब थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेगा तो क्या लेंगे, स्मॉल डिस्टेंस। स्मॉल डिस्टेंस कितना लेंगे अपन, डेल x, या फिर क्या ले सकते हैं अपन, ये क्लियर है कि नहीं। ओरिजिनल डिस्टेंस क्या है, इनफिनाइट, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको उसको कुछ ना कुछ डिस्टेंस मानना पड़ेगा। तो कितना डिस्टेंस मान रहे हैं, x। अब एक बार में फोर्स लगा देंगे और पूरा वहां तक पहुंच जाए, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, थोड़ा थोड़ा करके वो मोशन करेगा। तो स्मॉल डिस्टेंस कितना ले लिया हम लोगों ने, dx। तो वर्क क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल टू f और क्या हो जाएगा, dx। दोनों में कौन सा साइन लगेगा, वेक्टर साइन, और कौन सा प्रोडक्ट लगेगा, डॉट। क्लियर है यहाँ पर। सो dw इज इक्वल टू कितना हो गया, f dx cos कितना डिग्री, मैंने बताया अभी कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। सो dw अपनी जगह में
एफ अब जगह में dx cos क्वालिटी की वैल्यू होती है -1, कितनी होती है -1। सो dw इज इक्वल टू कितना हो गया -f dx, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक का किसी को डाउट है क्या बेटा? तो ये है, बोलोगे तो फिर से समझा दूंगा, लेकिन आखिरी में मत बोलना फिर से समझाओ, क्योंकि बहुत सारे पार्ट में बनेगा डेरिवेशन। एक हम लोग क्या लिए, सोर्स चार्ज दिए, सोर्स चार्ज को किस पे रख दिए, सरफेस पे रख दिए, सरफेस पे रखेंगे तो चारों तरफ क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब हम लोग क्या लेंगे, टेस्ट चार्ज लेंगे। टेस्ट चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट है, इनफिनिट पे प्रेजेंट है। उस टेस्ट चार्ज को हमको कहाँ पहुंचाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए हमको वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डेफिनेशन क्लियर। सेकंड पार्ट, अब Q नॉट से यहाँ पर Q तक का कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। ये पोर्शन क्लियर। अब Q नॉट इनफिनाइट पे है, लेकिन सॉल्व करेंगे तो इनफिनाइट लेके तो सॉल्व नहीं कर सकते, एक नंबर लेना पड़ेगा। नंबर ले नहीं सकते, इसलिए वेरिएबल क्या मान लिया हम लोग, x। पूरा फोर्स लगाएंगे तो सीधा एक साथ नहीं पहुंच सकता, इसलिए छोटा छोटा डिस्टेंस पे जाएगा। तो छोटा डिस्टेंस कितना ले लिए, dx। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। dw इज इक्वल टू वेक्टर f डॉट वेक्टर ds। डॉट प्रोडक्ट घटता है तो कौन सा थीटा लगता है, cos थीटा। थीटा कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 180। तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। cos 180 इज इक्वल टू -1। तो ये हो गया -1 बाहर निकल। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने से पहले यहीं पर कर देते हैं इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे दिखेगा, इंटीग्रेशन साइन dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन माइनस f dx। माइनस को उठा के यहां लगा दो, ठीक, क्लियर है। फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ क्या है, कूलम्ब्स लॉ, f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाई x स्क्वायर। डिस्टेंस x पर है ना, r तो ओरिजिनल है, वहां तक तो पहुंचाना है, लेकिन हमको लाना कितना है, x। क्लियर है। इक्वेशन नंबर 2 इसको यहां पुट कर देते हैं, तो कैसे दिखेगा, इंटीग्रेशन साइन dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाई x स्क्वायर, और क्या बन गया, क्लियर है। यहां पर dw का इंटीग्रेशन सभी को पता है क्या होता है, w इज इक्वल टू माइनस क्या क्या कॉमन लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, q और q नॉट कॉमन, क्या बचा हुआ dx अपॉन x, dx अपॉन यही बचा। क्लियर है। लिमिट ले लो तो यही पर से भी नहीं तो टेंशन होगा। 0 से लेके w तक, इनफिनाइट से लेके r तक, सर में ये क्लियर है। कहाँ है इनफिनाइट, कहाँ पहुंचाना है, r डिस्टेंस, यही आगे छोड़ देंगे हम लोग, बाकी उसके में है तो अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इनफिनाइट से लेके r तक, इनफिनाइट से लेके 0 से लेके w तक, तो ये हो गया 0 से लेके w तक, इनफिनाइट से लेके r। क्लियर है। यहाँ पर तो अगला स्टेप, w की जगह में क्या रखते हैं, w की जगह में क्या रखते हैं, 0, बीच में क्या साइन लगाते हैं, माइनस, इज इक्वल टू माइनस q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक क्लियर। यस सर। इसको थोड़ा सा और सरल कर देते हैं, x का पावर -2 लिख सकते हैं, समझ में आया। 1/x का पावर m, तो x का पावर क्या लिख सकते हैं, -m, ठीक। तो ये m की जगह में 2 है, इसमें ऊपर -2, तो ये क्या हो गया हमारे पास, dx। w इज इक्वल टू क्या बचा, -q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका इंटीग्रेशन अब क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा x का पावर n dx इज इक्वल टू, फार्मूला होता है x का पावर n+1 अपॉन n+1। ये फार्मूला है, क्या है फार्मूला, देखो एक बार, x का पावर n dx रहता है तो x का पावर n+1 अपॉन n+1, तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, x का पावर -2 + 1 अपॉन -2, इंफिनिटी से लेके कहाँ तक, क्लियर है। अगला स्टेप, w इज इक्वल टू -q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा, x का पावर -1 अपॉन -2 में से एक क्या कितना बनता है, -1, -2 में से एक क्या कितना बनता है, इंफिनिटी से लेके कहाँ पर तक, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस, तो w इज इक्वल टू क्या आ गया, q नॉट अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन इंफिनिटी से लेके कहां तक। क्लियर है यहां पर। सेकंड लास्ट W इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन x ने हमें क्या रखेंगे x ने हमें एक बार क्या रखेंगे r, x ने हमें एक बार क्या रखेंगे इनफिनाइट माइनस 1 अपॉन इनफिनाइट मतलब 0, 1 अपॉन इनफिनाइट मतलब 0। सो W इज इक्वल टू क्या आ गया क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इक्वेशन नंबर कौन सा होगा थर्ड। क्लियर है यहां पर। और बट v इज इक्वल टू क्या पड़ गया है वर्क अपॉन चार्ज, कौन सा चार्ज लेंगे टेस्ट चार्ज लेंगे, उसी को लेके आ रहे हैं। सो v इज इक्वल टू क्या निकाले क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू क्या बचा 1 अपॉन क्यू नॉट। सो v इज इक्वल टू फाइनल आंसर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। यूनिट क्या लिखेंगे क्लियर है यहां पर। ठीक, बहुत लंबा हो गया पॉसिबल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r, ये तो कांस्टेंट है, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है q और v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है r। तो एक बार v किस पर डिपेंड करेगा q पर, और एक बार v किस पर डिपेंड करेगा r पर। q पर कैसे डिपेंड करेगा, चार्ज को बढ़ाते जाएंगे तो वोल्टेज बढ़ता जाएगा, चार्ज को कम करते जाएंगे वोल्टेज कम होता जाएगा। लेकिन ये r क्या है इनवर्सली है, r क्या है, तो डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज क्या होगा कम, और डिस्टेंस कम करने पर वोल्टेज क्या हो जाएगा। क्लियर है यहां पर तक। तो लिखो क्या लिखो, पहला पॉइंट अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब पहला फैक्टर है चार्ज क्या अमाउंट, लिखो थ्योरी टेस्ट V directly proportional to Q, V directly proportional to Q। ठीक है, V directly proportional to Q। फिर लिखेंगे on increasing amount of charge, on increasing amount of charge electric potential increases and vice versa। On increasing amount of charge electric potential increases and vice versa। पहले भी बताया वाइस वर्सा मतलब ठीक उल्टा, मतलब इंक्रीज कर रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा डिक्रीज होगा। क्लियर। सेकंड पॉइंट V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या है R। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, टेस्ट करके V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। फुल स्टॉप। ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस, on increasing distance electric potential decreases, electric potential decreases and on increasing distance electric potential decreases and vice versa, decreases and vice versa। VICE तीसरा पॉइंट देखिए, जो मैं नहीं बताया था उसको अच्छे से देखेंगे। V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ये फार्मूला किसके लोग है, एयर या फिर वैक्यूम, एयर या फिर, इसमें मीडियम का भी कॉन्सेप्ट राइज होगा। कब राइज होगा, जब V इज इक्वल टू क्या फार्मूला बोलेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, ये जो K आएगा ये क्या है डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, क्या है डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। क्लियर है कि नहीं है। सो तीसरा लिख लो ऑन मीडियम, थर्ड नंबर डाल दो ऑन मीडियम
तो क्या होगा V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन K, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन K, फुल स्टॉप। If dielectric medium is used, if dielectric medium is used, then electric potential decreases, then electric potential decreases। अगर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम का उपयोग करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस, फुल स्टॉप। इसमें वाइस वर्सा नहीं लिखाएगा। क्यों नहीं लिखाएगा? उल्टा हो ही नहीं सकता। नहीं यूज करेंगे तब तक के लिए तो दो ही कंडीशन है, और जब यूज करेंगे तब तीसरा कंडीशन आएगा। इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर एवरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज ओनली कंपल्सरी फॉर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। क्लियर है? पॉसिबल।